प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इस चैप्टर को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के विषय में आज हम पढ़ेंगे। इसमें 6.4 आर्टिकल है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर 16। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इसी का इसी में मल्टीप्लिकेशन, 3 3 का 9। 11 का क्या होगा, 11 गुणे 11 बराबर 121। इस तरह से छोटी संख्याओं का हम उसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर निकालते हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या हो गई, देखो अगर मान लो 23 का स्क्वायर है, तो आप 23 का टेबल नहीं जानते हो या नहीं याद है, तो इसको 23/23 इसको हम स्प्लिट कर देंगे। इसको और इसको दोनों को हम स्प्लिट कर देंगे दहाई और इकाई के प्लेस वैल्यू के अनुसार। जैसे इसको 2 को लिख देंगे 20 और 3 को लिख देंगे 3, और इसको भी इसी तरह लिख देंगे 20 + 3। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे और इस पूरे में एक बार इस 20 का गुणा इस पूरे में कर देंगे, तो 20 गुणे 20 + 3, और दूसरी बार 3 का गुणा इस पूरे में कर देंगे, 3 20 + 3। अब देखो 20 में 20 का गुणा करेंगे और 20 का 3 में गुणा करेंगे, तो 20 × 400 प्लस 20 × 3 = 60 प्लस 3 का 20 में गुणा करेंगे और 3 का 3 में गुणा करेंगे, 20 × 3 = 60 प्लस 3 3 का 9। तो देखो ये हो जाएगा 400 प्लस 120 प्लस 9, कितना हो जाएगा 9, ये 2 5, देखो 529। ये इसका क्या आया, स्क्वायर 23 का आया। इसी तरह इसका एक दूसरा भी तरीका है। देखो 23 का स्क्वायर जो करोगे, तो इसको 20 + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर पहले का स्क्वायर a² प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दुगुना होता है a और b के मल्टीप्लिकेशन का, a और b के मल्टीप्लिकेशन का दुगुना होता है। ये फार्मूला, इस फार्मूले को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो 23 स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहले का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहले और दूसरे का गुणा। तो इसको देखो, ये 400 प्लस 9 प्लस 40, 20 × 40, 40 के 120। तो ये करोगे तो यहाँ 2 और 4 = 5, 529। यानी इसका हम प्लेस वैल्यू के अनुसार इसको स्प्लिट कर देंगे और इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का ये नियम है, नहीं तो आप इस तरह से करेंगे। अच्छा, इससे बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो है कि उसका या तो एक ये आपको बनाया जा रहा, आप उसमें गुणा करके भी सीधे निकाल सकते हो। जैसे 39 है, इसका स्क्वायर कैसे करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू 30 + 9 का होल स्क्वायर
तो 30 का स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 30 गुणे 9, 2 गुणे 30 गुणे 9, 900 प्लस 81 प्लस 60, 9 दूनी 18 54, तो ये हो गया 1, 8 4 12 हासिल 1, 8 4 12 हासिल 1, 5 1 6 9 से 15, ये हुआ है इसका 15 से 21, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू यही आंसर होगा। अब 42 का करो, जो तो इसकी स्प्लिट करेंगे 40 प्लस 2, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 40 गुणे 2, तो 40 4 चौके 16 प्लस 4 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 160, 4 6 6 1 7, 1764। इस तरह से आप इसकी प्लेस वैल्यू के अनुसार इसको स्प्लिट करके आप लगा सकते हो सवाल। अच्छा, ये 6.414 अदर पैटर्न, इन स्क्वायर्स। देखो, जैसे जिसके इंड में, किसी संख्या के इंड में देखो 25 अगर है, मान लो इसके इंड में 25 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका 625 होगा। तो 625 ये कैसे आया, तुम ये देखोगे कि ये 6 है और ये 25 है। कुछ और लिख लो, फिर इसके बाद हम स्प्लिट करके बताते हैं। 35 का आया 1225, 75 जो किताब में लिखा हुआ है वो कोई भी बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आपको करके निकालना पड़ेगा वैल्यू। ये चूंकि इसमें लिखा हुआ है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। 15,625। देखो इसमें बच्चों देखो, ये 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, तुम देखोगे कि सब में 5, इसमें लास्ट में जब है तो यहाँ सब में 25 है, पहले 2 डिजिट में, इसके लास्ट में 25 है। और ये संख्या इसके बाद 25 के बाद जो संख्या है, जैसे 6 है तो 6 देखो, इस 2 के आगे वाली संख्या, 2 के आगे वाली संख्या 3 गुणे 100 प्लस 25, इस तरह से है। यानी इस संख्या के आगे वाली संख्या का गुणा कर दो, उसमें 100 का गुणा करने के बाद जो आए उसमें 100 का गुणा कर दो और 25 जोड़ दो। ऐसे ही देखो 12 ये है तो 12 3 ये और इसके आगे वाली संख्या 4 है और ये 100 कर दो प्लस 25। इसी तरह 7 है ना ये, तो ये 56 है, तो 56 कैसे आया, 7 गुणे 8 गुणे 100 प्लस 25। 12 है और ये देखो ये 12 है तो 156 कैसे आया, तो 12 गुणे 13, 12 और इसके आगे वाली, यानी ठीक प्रीडिसेसर, सक्सेसर, 12 का सक्सेसर 13 है ये, और गुणे 100 प्लस 25। ये आप देखो, ये अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 5 है और उसका स्क्वायर करना है तो हम सबसे लास्ट में 25 लिख देंगे, और ये पहली वाली संख्या यानी सेकेंड डिजिट या यूनिट डिजिट के पहले वाली संख्या में 1 जोड़ करके उसका गुणा कर देंगे और 100 को गुणा कर देंगे।
इस तरह से ये संख्याएं हमें मिली। अब देखो 15 का जैसे करोगे तो क्या होगा, जैसे ट्राई दीज में दिया है तो ये क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 100 प्लस 25। 95 का कैसे होगा, 9 है तो 9 गुणे 10 गुणे 100 प्लस 25। और 105 है तो क्या होगा, 5 को छोड़ के इधर 10 गुणे 11 गुणे 100 प्लस 25। और 205 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 20 गुणे 21 गुणे 24 प्लस 25। हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके बाद आप कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से आंसर नहीं लिखेंगे। जैसे 10 दूना 20 225 9 9025 ये 11,025 और ये देखो 42,125 ये इसका देख लेना, ये कैलकुलेशन इस तरह से है। अच्छा, अब आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट उस पे चर्चा करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है आर्टिकल 6.42। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है कि पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस है, उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम दिया, उसमें इन्होंने क्या किया, देखो यानी ट्रिपलेट ये बनाया कि जैसे देखो 3 4 और 5, तो देखो इस संख्या का स्क्वायर प्लस इस संख्या का स्क्वायर बराबर इस संख्या का स्क्वायर होता है। तो ये देखो इसकी वैल्यू निकालो, 3 3 का 9 प्लस 4 चौक के 16, ये बराबर कितना होगा 25 और ये बराबर 25। यानी ये और ये बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इसको इन्होंने बहुत सारे और भी दिए, देखो 6 8 10 का भी इसी तरह है, 6 8 10 का भी इसी तरह है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 6 के 36 प्लस 64, ये बराबर कितना होगा 100 और ये बराबर 100। तो इसको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये दोनों ग्रुप, पहला ग्रुप ये 3 4 5 का ग्रुप, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके लिए बच्चों थोड़ा सा अलजेब्रा का सहारा लेंगे हम, और ये ट्रिपलेट देखो इसमें 3 संख्याएं अगर अलजेब्रा कर लो, देखो जैसे 2m और m स्क्वायर माइनस 1, ये याद कर लो, और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 संख्याएं लोगे, ये संख्या है, दूसरी ये संख्या है, तीसरी ये संख्या है, तो पहले का और दूसरे का स्क्वायर इस तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 2m का स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर 1 माइनस इतना स्क्वायर बराबर होगा इस तीसरे के। ठीक, इसकी सहायता से हम बहुत सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू रखते जाओ और ट्रिपलेट निकलते जाएंगे। देखो, अगर एम की वैल्यू जीरो, एम की वैल्यू जीरो करोगे तो देखो यहां पे क्या आएगा। देखो, एम की वैल्यू जीरो रखोगे तो 2m बराबर क्या होगा, 2 गुणे 0 बराबर 0। एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, एम की वैल्यू 0 स्क्वायर 0 माइनस 1 बराबर -1। और एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 बराबर +1। एम बराबर अगर 1 रखो तो देखो बच्चों, तो 2m बराबर 2, एम स्क्वायर माइनस 1। ये हम थोड़ा सा एक चीज पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं। तो m का स्क्वायर मान लो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की जगह 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। अगर m बराबर 2 रखो, हम देखो कुछ बताना चाह रहे हैं, बुक्स में नहीं है वो। तो m बराबर 2, तो ये 2m बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 2 दूनी 4, 4 में से गया 3। और m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5। अब आगे रखो, ये m बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, 2m बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी नहीं 3 है, 3 3 का 9, 9 में से गया 8। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 का 9, 1 10। और m बराबर 4 अगर रखोगे तो क्या होगा, 2 गुणे हाँ 2 गुणे 4 बराबर 8। और m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, देखो प्लेस, सभी हम प्लेस वैल्यू रखते जा रहे हैं, एक पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं। m स्क्वायर तो ये 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 चौके 16, 16 में से 1 गया 15। और m स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 चौके 16, 1 17। देखो अब एक m बराबर 5 भी रख लो, तो 2m बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 स्क्वायर माइनस 1, 25, 25 में से गया 24। और m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 बचे 25, 1 26। देखो बच्चों, जब हमने यहां पे ये देखो कि जब m, देखो अगर m की वैल्यू और यहाँ 2m और यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ m स्क्वायर माइनस प्लस 2,
तो जब देखो जीरो हमने लगा, एक चार्ट बनाओ, जब इसको जीरो आया ये m बराबर जीरो, देखो अगर इसको जीरो किया तो इसकी वैल्यू -1, नहीं इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू -1 और ये +1, एक किया तो 2, 0 और 2, हाँ, और जब 2 किया तो 4, 3 और 5, जब 3 किया तो 6, 8, 10, जब 4 किया तो 8, 15, 17, जब 5 किया तो 10, 24, 25। देखो शुरू में देखो इससे ये छोटा था, ये देखो ये दिस इज द ग्रेटर, यहां ये ग्रेटर है, यहां ये ग्रेटर है, देखो यहां ये ग्रेटर है, लेकिन यहां देखो इधर हो गया। यही मैं दिखाना चाह रहा था कि जब m की वैल्यू यहां पे 2 से ज्यादा रखा ना, तो ये पहला वाला 2m जो है ये छोटा होने लगा और ये बड़ा होने लगा, और ये तो बड़ा रहेगा ही, हर हालत में बड़ा रहेगा। इन दोनों में कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2m या m² में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये इस पे निर्भर करता है कि m की वैल्यू क्या है। तो ये कभी ये छोटा हो जाएगा, कभी ये बड़ा, कभी ये बड़ा, कभी ये छोटा। बड़ा कब तक, ये वाला बड़ा तब तक रहेगा जब m की वैल्यू 0 से 2 तक होगा, शायद माइनस में भी हो, अब टेस्ट करेंगे, लेकिन 0 से 2 तक रहेगा तब ये बड़ा रहेगा m की वैल्यू, और 3 से जब ज्यादा होगा तो ये बड़ा होने लगेगा, यानी ये बड़ा होने लगेगा। अब देखो जैसे राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। देखो तो स्मॉलेस्ट देखो 2m और m² -1 और m² +1। अगर इसको हम मान लो, देखो बुक्स में तुम्हारी इन्होंने, हम बुक्स के अनुसार ही चल रहे हैं, कोई भी देखो इसको सीधे अगर इसको बराबर मान लोगे ना, ये आपने देखा होगा कि पहले कुछ समय तक तो ये बड़ा था, फिर ये छोटा हो गया। तो ये छोटा करने के लिए देखो इसकी वैल्यू 8 बराबर भी रख के देखो एक बार, अगर m² -1 बराबर 8 रखोगे तो m² बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 9, तो m बराबर 3। अब m बराबर 3 रखने पे क्या आया 2m, तो 2 × 3 बराबर 6, m² -1 बराबर 3 का स्क्वायर -1, 3 3 का 9, 8, और m² +1, 3² +1 बराबर 3 3 का 9 है 10। देखो लेकिन शर्त क्या दिया है कि ये स्मॉलेस्ट है, लेकिन इस कंडीशन में देखो स्मॉलेस्ट इन तीनों में ये है 6, जबकि दिया है 8 है,
तो यानी ये वाला इसके साथ अप्लाई नहीं होगा। अब इसको लेंगे हम, देखो इसको, तो 2m बराबर 8, तो m बराबर 4, 2 चौका 8। अब 4 की वैल्यू, तो 2m बराबर क्या होगा, 2 गुणे m बराबर 4, 8, और m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, m का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 चौके 16, 16 में से 1 गया 15, और m स्क्वायर प्लस 1, m बराबर 4 प्लस 1 सॉरी बराबर 4 चौके 16, 1 17। तो ये ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि देखो इसमें सबसे छोटा ये 8 है, इसमें सबसे छोटा 6 है, 8 नहीं, 8 बीच का है। तो ये इस कंडीशन के लिए इसमें तो भी एक साइड जो है 8 है, लेकिन ये बीच वाला है, इसमें सबसे छोटा वाला है, तो ये हम इसको लेंगे। इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो इसके पहले जितना हम बताए कि ये छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, तो इसीलिए किताब में आपको ये दिया हुआ, तो हम ये दिखाना चाह रहे थे किस तरह से m की वैल्यू के अनुसार 2m और m स्क्वायर माइनस 1 छोटा बड़ा होता रहता है। ये इसकी m की वैल्यू के अनुसार इसकी वैल्यू छोटा होगा कि बड़ा होगा, m की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब देखो, अगर फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट निकालने का एक तरीका है, इन विच वन नंबर इज 12, उसका एक नंबर 12 है। देखो, तो ये देखो कितने ट्रिपलेट ये हैं, 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इसमें देखो अगर ये 2m हम सीधे इसके बराबर कर देंगे तो आ जाएगा, देखो, लेकिन पहले बुक्स में जो दिया हुआ कि इन्होंने इसको करके देखा, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर, देखो इसको इधर जाएगा तो ये 13 होगा, तो m बराबर √13, जो होल नंबर नहीं होगा, अरे सॉरी, जो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये इस पे लागू ही नहीं होगा। तो इसको हम बराबर करेंगे, तो 2m, मान लो ये वाला 12 है, तो 2m बराबर 12, तो m बराबर 6, तो ये वाला तो 12 हो गया, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, m स्क्वायर माइनस 1, ये कितना होगा, m स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 के 36, ये 35 हो गया, और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 के 36 और 1 37, तो ये कौन सी ट्रिपलेट हो गई, एक ये हो गया, देखो 12, 35 और 37, देखो 12 तो दिया हुआ है, 12, 35 और 37, 12, 35, 37, ये इसका रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हुआ। देखो 12, देखो 5,
ये तो आ गया। 5, 12 और 13, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 12 बराबर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो ये दोनों जोड़ो, 25 प्लस 144 बराबर 169। ये ट्रिपलेट है, यानी ये ट्रिपलेट है। लेकिन बच्चों देखो, ये 2m, ये तो हुआ 2m, तो 2m बराबर 5, तो m बराबर 5/2 हो जाएगा। तो ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करेगा। या जैसे 12, तो m स्क्वायर बराबर 12 × 13, ये भी m बराबर √13, ये नहीं फॉलो करेगा। तो जो अभी तक हमने बताया कि ये तीनों है ना, 2m और m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, ये 5, 12 और 13 ये जो ट्रिपलेट है, इस केस में ये फार्मूला काम नहीं करता। मेरा बताने का ये मतलब था। अब वीडियो को यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपको इसमें कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट करिए, उसको हम डिटेल में बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जो है दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक ये पहुंच जाए।